12 साल तक माँ गंगा पाप धोती रहती है। तो कहते हैं गंगा बड़ी खुदा बड़ी तीरथ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। तो हरिद्वार में ऐसा है कि शाही स्नान जब निकलता है, संत महापुरुष से कोई ऐसा होता है सिद्ध पुरुष, उसके चरण पड़ने से गंगा जी का उद्धार हो जाता है। साधु बनना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल तो काम है। आप तो कुर्ता पहन के घूमते हो जी, आप जी। कैसे बनोगे? बोलो, आपको साधु बनाते हो, आप बनोगे? अपने बारे में भी तो सोचो। अपने ये अंदर में कहाँ जाओगे? मरने के बाद क्या करोगे? ये सोच के रखा कभी? पैसा कमाया, धन दौलत कमाया, बीवी लिया, बच्चा लिया, महामोह में फंसे हो, जल में फंसे हो, 2-4 करके बच्चा निकालते हो, गाड़ी निकलते हो, बाड़ी निकलते हो। मेरा भी प्रोफाइल है दिगंबर उदयगिरी हरिद्वार उदयगिरी। अच्छा, उसमें भी सब प्रोफाइल में छड़ा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, उदयगिरी बोले पर हरिद्वार उदयगिरी। अच्छा। हाँ, मेरा प्रोफाइल है फेसबुक, वहाँ खोलो, सब मिल जाएगा A to Z। कोरोना काल में बोल दिए थे मैंने पहले जी। हाँ, सब कुछ है, बांग्ला भाषा में है। अच्छा। हाँ, तो बात ये है, सब कुछ बोल दिए थे कितना दिन लॉकडाउन होगा, कितना क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ मेरे से पहले से बोल के रखा हूँ। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ धार्मिक नगरी हरिद्वार में, और जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय हरिद्वार कुंभ मेला चल रहा है, और ऐसे में बहुत सारे साधु महात्मा और नागा सन्यासी हरिद्वार पहुँच रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको आज एक महात्मा जी से मिलाने वाला हूँ, और उनके बारे में जानेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं महात्मा जी को, और महात्मा जी के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है, ताकि दर्शकों को आपके बारे में पता चल सके? मेरा नाम है धुनागिरी नागा बाबा। जी जी। धुनागिरी नागा बाबा। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं वैसे जो जन्मभूमि मेरी नेपाल की है। अच्छा। मैं पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ा हूँ। जी जी। उसका सर्वोपरि वो हूँ। सबसे पहले तो आप कुंभ के बारे में बताइए कि 12 साल तक माँ गंगा पाप धोती रहती है। तो कहते हैं गंगा बड़ी खुदा बड़ी तीरथ बड़े प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की पाप कटे हरिद्वार। तो हरिद्वार में ऐसा है कि शाही स्नान जब निकलता है, संत महापुरुष से कोई ऐसा होता है सिद्ध पुरुष, उसके चरण पड़ने से गंगा जी का उद्धार हो जाता है। तो सारे पाप गंगा जी के धुल जाते हैं शाही स्नान में। महात्मा जी, आप कब से महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं? मुझे 300 साल हो गए जी, 300 साल से भी ऊपर हो गए। 30 साल से ऊपर हो चुके हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप नागा सन्यासी हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अपने बारे में बताना चाहेंगे आप कि ये जो सफ़र है एक नॉर्मल आदमी से? बहुत कठिन है ये सफ़र, बहुत कठिन है। अच्छा अच्छा। गृहस्थ जीवन बिल्कुल सही है, ये सफ़र बड़ा कठिन है। अच्छा। तलवार की तार और लोहे के चने चबाने हैं, तभी ये सफ़र हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बाबा जी, मैं कई साधु महात्माओं से मिला हूँ, वो तो उनकी परिभाषा आपसे थोड़ा सा उल्टा वो कहते हैं कि गृहस्थी जीवन में ज़्यादा कष्ट होते हैं जब से हम नागा सन्यासी या हम साधु महात्मा बने। नहीं, कहने की बात है, उनके ऊपर वो बीती है, हमारे ऊपर जो बीती है हम कहेंगे। जी जी जी, ये तो बिल्कुल ये है। हमारा आश्रम था, हर चीज़ था, सब तोड़ ताड़ दिया सरकार ने, फिर बना के दे दिया। अब ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही है नहीं जी। जिसके साथ जैसा होता है वैसे ही बिताएंगे उसका अनुभव वैसा ही होता है। बिल्कुल सही कहते हैं ये अमीर मोल लेता है, फकीर मोल लेता है, ये कहानी है जी। तो बाबा जी, आप एक नॉर्मल आदमी से नागा सन्यासी के बीच में जो सफ़र है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? कैसे आपने शुरू में शिक्षा भी ली होगी, पढ़ाई भी करी होगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गुरु माना, भजन करना शुरू कर दिया। अच्छा, कितने साल में आपने भजन करना शुरू कर दिया था? मैं हो गया होगा 25 साल में, आज 60 साल की उम्र है। अच्छा, 25 साल में आप भजन करना शुरू हो गए। हाँ। और उसके बाद नागा सन्यासी आप कब बने? ये अभी 30 साल हो गए होंगे। 30 साल हो गए आप? 30 से भी ऊपर हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महात्मा जी, जैसे आपका कोई दर्शन करना चाहे तो यहीं पे आप मिलते हो? हाँ, यहीं 12 महीने यहीं मिलेंगे। अच्छा, 12 महीने आप यहीं मिलेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप महात्मा जी के दर्शन करना चाहते हैं तो महात्मा जी 12 महीने आपको यहीं पर मिलेंगे। आप मिल सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो बाबा जी, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए उनको, ताकि वो भी हमारे सनातन धर्म को आगे ले जाएं। उनका सब मनोकामना पूरी हो। जी जी। गंगा माई रक्षा करे, गुरु महाराज रक्षा करे, सारे कार्य सिद्ध हो सबके।
अच्छा, ये कहते साधु की बोली और बंदूक की गोली कभी भेड़ नहीं होती है। तो महात्मा जी आपने कहाँ कहाँ तपस्या करी, कुछ बताना मैंने चाहेंगे? तो बहुत जगह करी, उत्तराखंड में करी, नीलधारा में करी, हर जगह हर स्टेज में जाके करी। जंगल में नहीं होते, मन में होते हैं, मन में उनके होते हैं जिनके परमात्मा का वास होता है। तो महात्मा जी जैसे हर महात्मा की कुछ ना कुछ विशेष एक गुण होते हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? महात्मा के ऐसा है कि आप ऐसा है कि पिसा हुआ दवा, मुड़ा हुआ जोगी, कोई बता नहीं है कौन क्या बोल दे, कौन क्या सुन ले, कौन क्या कर दे। कहते हैं हीरे की कीमत जौहरी जानता है, तिजोरी नहीं जानता, वो हिसाब किताब है सर। तो आपके साथ यहाँ पर कितने लोग और रहते हैं? यहाँ है 10-12 है। अच्छा, ये खाड़े से आ रखे हैं, खाड़े से बात करिए इनसे। आप भी महानिर्माणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं? अच्छा अच्छा, आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? हो गया भाई, अभी आप समझ लो, बचपन के साधु हो सब। जी, साधु संत होता है बचपन से होता है, साधु का वृत्ति नहीं आने से कैसे साधु होगा? अभी तुम घर से साधु हो जाओगे, बनाता हूँ बन जाओगे आपने, तो उसका वृत्ति जन्म जन्म से होता है, तब वो साधु बनता है। तो जन्म का संस्कार होता है, वो साधु बनता है, नहीं तो साधु बनना मामूली बात नहीं है। अच्छा अच्छा, साधु बनना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल तो काम है, आप तो कुर्ता पहन के घूमते हो, जी आप कैसे बनोगे? बोलो, आपको साधु बनाता हूँ, आप बनोगे? नहीं बनोगे। जी, अभी तो बहुत लोग भी जन्म लिया तो हम लोग को भी जिम्मेदारी है। जी तो बिल्कुल। किसका जिम्मेदारी है? हम लोग को तो सबका जिम्मेदारी है। तो सबका जिम्मेदारी के लिए ये बैग बना के रखा हूँ। ये बैग बना के रखने से साधु संत जीवन वितरण से 14 पीढ़ी तुम्हारा मातृकुल का उद्धार हो जाएगा, 14 कुल पितृकुल का उद्धार हो जाएगा। अपने बारे में भी तो सोचो, अपने ये अंदर में कहाँ जाओगे, मरने के बाद क्या करोगे? ये सोच के रखा कभी? पैसा कमाया, धन दौलत कमाया, बीवी लिया, बच्चा लिया, महामोह में फंसे हो, जल में फंसे हो, 2-4 करके बच्चा निकालते हो, गाड़ी निकालते हो, बाड़ी निकालते हो। ये जब अभी यूट्यूब करते हो, यूट्यूब में अभी तुम्हारा ये आएगा, सैलरी आएगा, उसमें तो काटवानी आएगा, तो कमाने का रास्ता है तुम्हारा। तो हम लोग को बाबा का कमाने का रास्ता नहीं है। जी जी बिल्कुल। तुम लोग को उद्धार करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए ये चित्तर में राग लगा के अपना हिसाब से चलता है, ये है। और क्या है? बोलो। महात्मा जी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कोई आप संदेश देना बस चाहेंगे? बस मौज करते रहे, पिता माता को भला करते रहे, उसको देखे, सेवा करते रहे, सेवा में मेवा मिलता है। और क्या, सेवा करते रहो, तन मन धन 3 से सेवा करते रहो, उसी में सब मिलेगा। महात्मा जी आप कहाँ से हैं? बस यहाँ से हूँ, इंडियन हूँ। नहीं, इंडियन तो हो। बस इंडियन हूँ। कौन सा स्टेट है? बस स्टेट यह है, इंडियन हूँ। अपने बारे में और कुछ बताना अपने चाहेंगे? बारे में क्या बताओ, बस ये है, ये लीला है, और क्या है। बादशाह हूँ, संत हूँ, और क्या बताओ। मेरा भी प्रोफाइल है दिगंबर उदयगिरी, हरिद्वार उदयगिरी, अच्छा अच्छा। उसमें भी सब प्रोफाइल में छड़ा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, उदयगिरी बोले पढ़ो, हरिद्वार उदयगिरी। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा प्रोफाइल है फेसबुक, वहाँ खोलो, सब मिल जाएगा A to Z। कोरोना काल में बोल दिए थे मैंने पहले जी। हाँ, सब कुछ है, बांग्ला भाषा में है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बात ये है, सब कुछ बोल दिए थे, कितना दिन लॉकडाउन होगा, कितना क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ मेरे से पहले से बोल के रखा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फेसबुक में मेरा फेसबुक जो ख्याल करते हो, वही जानकारी है। मेरा जन्म है बंगाल का, शरीर है बंगाल का, ठीक है, ये बात है। तो बंगाल में सब कुछ बोल के रखा हूँ पहले से। अच्छा। तो कर्म करते रहोगे, वही साथ में जाएगा। तो कर्म क्या करेगा? यहाँ आत्मा की शुद्धि का काम है। मार्दाकर्षण शक्ति का आकर्षण में सब पेड़ पौधा जितना बैठे हो, सब बैठे हैं। मार्दाकर्षण आकर्षण का जो छोड़ देगा ना, तब शून्य विलीन हो जाते हैं। तो आत्मा भी ये मोह माया से फंसा हुआ है। जब ये मोह माया त्याग कर दोगे ना, ये आत्मा भी विलीन हो जाएगा, उसका जन्म नहीं आएगा। तो ये परिभाषा सीखो, ये परिभाषा सबको बताओ। हाँ, विलीन होना है, रेणु परमाणु होके सभी में विराज करना है, ठीक है। एक मोह माया में मत फंसो, ये माया जाल रचा हुआ है, इस माया से उद्धार करो, आत्मा को ऊपर बढ़ाओ। ये जात पात कुछ नहीं है, जात पात तो हम लोग सृष्टि करके रखा हूँ। अच्छा अच्छा। पहले जब बच्चा जन्म लेते हैं ना, जी जी। तब माँ बोल के पुकारते हैं। तो माँ क्या है? वो हिंदू धर्म का शब्द है, माँ, ठीक है। जी जी। तो माँ है हिंदू धर्म का शब्द। तो हिंदू धर्म है पुराना धर्म, हिंदू धर्म सबके लेके चलते हैं। जी जी। हाँ, तो हिंदू धर्म में सहनशीलता है, हिंदू धर्म में बहुत कुछ है। हाँ, तो हिंदू धर्म से ही सब निकले हुए हैं।
ठीक है। अब वो बोला कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब तो बना हुआ है। गीता का काल कितना साल हो गया, कितना हजारों साल हो गया गीता का। जी जब तुम भी जन्म लिए हो, तुम जो भी हो, तुम माँ बोल के पैदा हुए हो। बिल्कुल सही है। और जब ईसाई कसाई जो है वो भी माँ बोल के पैदा होता है, अम्मी नहीं बोलते हैं, तो पहले से बोलो ना फिर भगवान की तरफ से जो गॉड है, GOD गॉड भगवान है, तो उसको सब मिला हुआ। तो ये है संत का लीला, संत सब जान के बैठे हैं, तो इसलिए ना लेना ना देना। मुट्ठी भर चना, कभी भूख लगे तो मांग के खाना, कभी खीर दूध पाना, कभी मुट्ठी भर चना, और भूख लगे तो मांग के खाना। ये है असली मंत्र, इसी में हम लोग जीवन निभाते हैं, जगत का कल्याण में, संसार का कल्याण में। बस यह है नागा का स्वरूप, नूर एक रूप अनेक। ऊपर में चाँद सूरज एक ही होते हैं, चंद्रमा जो उठते ना एक ही होता है। अब देखो तालाब में तालाब का चाँद हो गया, बाल्टी में रखो, कोई कटोरी में रखो, वहाँ भी आ गया, तो हर तरफ का ऐसे ही होता है। भगवान तो एक ही है। वो अल्लाह बोल के आप पुकारते हो, गॉड बोल के पुकारते हो, गॉड हमको क्या लेना देना। मेरे को तो जानकारी है, वो एक ही है, ईश्वर एक ही है। जी जी जी। उसका कोई दूसरा कोई नहीं है। और वो अपने अंदर में वैसे हुए हैं। जितना ही कंकर उतना ही शंकर, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। जितना ही कंकर उतना ही शंकर, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। अब तुम्हारे अंदर जैसा भावना होगा, विचार होगा, ऐसे तुमको मिलेगा, ऐसे ही पावना होगा। विचार भावना से चलना चाहिए। ठीक है, तुम लोग कहाँ से हो भाई? ये हरिद्वार से ही है। तो बाबा जी कुछ तपस्या के बारे में बताएंगे आप? तपस्या तो ये बता दिया, असली मंत्र तुमको बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। असली हिसाब, असली मंत्र तुमको बता। तो दोस्तों अभी आप दिगंबर उदयगिरी महाराज जी को सुन रहे थे और उससे पहले आप सुने थे भोलागिरी महाराज को। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी शेयर करें ताकि सभी लोग दर्शन कर सके। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे।